आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th की ज्योग्राफी का बच्चों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है भू आकृति तथा उनका विकास। जितने सारे बच्चों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भू आकृति किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चैप्टर का नाम ही भू आकृति तथा उनका विकास। तो पहले हम लोग समझेंगे बच्चों भू आकृति किसे कहते हैं। पृथ्वी पे बच्चों छोटे से मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, पृथ्वी पे जो छोटे से जो मध्यम आकार के जो भूखंड होता है, भूखंड का मतलब जो जमीन होता है, उसी को बोला जाता है बच्चों भू आकृति। अगर भू आकृति का डेफिनेशन आता है तो आपको ध्यान रखना, पृथ्वी पे छोटे से मध्यम आकार के जो भूखंड होते हैं उसी को बोला जाता है बच्चों भू आकृति। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण करने वाले पदार्थों का जो अपक्षय, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों अपक्षय। तो अपक्षय क्या होता है बच्चों, जब नदी क्या करती है अपने धारा के द्वारा चट्टान को तोड़ती है, चट्टान जब टूटती है तो उसे कंकर बालू पत्थर जो निकलता है उसी को बोला जाता है बच्चों अपक्षय। बोलना चाह रहा है पृथ्वी के धरातल का जो निर्माण होता है उस करने वाले जो पदार्थों का जो अपक्षय होता है। अपक्षय बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो नदी होते हैं अपने पानी के माध्यम से चट्टानों को क्या करती है, तोड़ देती है। उस चट्टान से कंकर बालू पत्थर का क्या होता है, उससे निकलता है। उसी प्रक्रिया के पश्चात, मतलब जब अपक्षय की जब प्रक्रिया हो जाता है, पश्चात का मतलब बाद का बात होता है। जब अपक्षय की जब प्रक्रिया के बाद भू आकृतिक कारक जैसे क्या होता है, बहता जल बच्चों भूमिगत जल हो गया, वायु अपर्दन करता। अपर्दन का मतलब होता है बच्चों जो बालू जो पत्थर जो कंकर होता है पानी के बहाव से एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जहाँ पे बच्चों जहाँ पे छोड़ देता है उस बालू पत्थर कंकर को, जहाँ पे छोड़ देता है उस जगह को बोला जाता है बच्चों निक्षेपित। यहाँ पे 3 वर्ड आपको ध्यान से समझना। पहला होता है बच्चों अपक्षय, दूसरा इसमें एक वर्ड है अपर्दन, और तीसरा हमको पढ़ाएंगे बच्चों निक्षेपित। अपर्दन का मतलब होता है बच्चों जब चट्टानें टूट जाती है, चट्टानें टूटने के बाद बालू कंकर पत्थर जो होता है उसको बोला गया बच्चों अपक्षय। उस अपक्षय पदार्थों के बाद क्या करते हैं बच्चों, जो अपने नदी के बहाव की वजह से उस बालू कंकर पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और उसके बाद जिस जगह पे बच्चों उस कंकर बालू पत्थर को छोड़ती है बहाव पानी के माध्यम से, उस जगह को बोला जाता है बच्चों निक्षेपित। पॉइंट बच्चों, अपर्दन धरातलीय स्वरूप में क्या कर देती है, बदल देती है। अपर्दन जो होती है बच्चों वह धरातलीय स्वरूप को क्या कर देती है, बदल देती है। जो भी बच्चों जो पृथ्वी की जो परत होती है, जो सतह होती है, उसको क्या करती है, स्वरूप को मतलब शेप को क्या कर देती है, बदल देती है। जब बच्चों नदी की धारा इतनी तेज गति से जब बहती है तो किसी भी धरातलीय स्वरूप को क्या कर देती है, बदल देती है। और निक्षेपण की प्रक्रिया बता बच्चों, निक्षेपण की प्रक्रिया क्या होती है, जब नदी बच्चों अपने साथ बालू कंकर पत्थर को जिस जगह पे जाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है, वही जगह क्या कहलाती है, निक्षेपित कहलाती है। तो निक्षेपण की प्रक्रिया के बाद अपर्दन का परिणाम होती है, और निक्षेपण से ही क्या होती है जो धरातलीय जो स्वरूप क्या हो जाती है, बदल जाती है। अपर्दन जो होता है बच्चों धरातलीय स्वरूप को क्या कर देती है, बदल देती है। उसके बाद निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, अपर्दन का क्या होता है, परिणाम होता है। जब अपर्दन हो जाता है, अपर्दन के बाद क्या होता है बच्चों, निक्षेपण होता है। तो अपर्दन के परिणाम के बाद क्या होता है बच्चों, निक्षेपण होता है। और निक्षेपण से ही क्या होती है, धरातलीय स्वरूप को बदला जाता है। इसमें बार बार बोलो बच्चों 3 पॉइंट आपको क्या करना, बारीकी से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना। पहला बताया, इसमें जो बताया था बच्चों अपक्षय क्या होता है। अपक्षय में क्या हो जाती है बच्चों, चट्टानें जब टूटती है तो चट्टानें टूटने से जो बालू कंकर पत्थर जो निकलते हैं, उस पत्थर बालू कंकर को क्या करती है बच्चों, जो नदी का जो बहाव होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसी क्रिया को बोलते हैं बच्चों अपर्दन। जिस जगह पे उस बालू कंकर पत्थर को जहाँ पे छोड़ देता है उस जगह को बोला जाता है बच्चों निक्षेपित कहा जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में है बच्चों नदी या प्रवाहित जल के बारे में क्या करना है, बताना। तो नदी द्वारा बच्चों निर्मित जो स्थल रूप विकास के विभिन्न अवस्थाएं होते हैं। जो नदी का बच्चों बेसिकली 3 अवस्था होता है। पहले अवस्था को बोलते हैं युवा अवस्था, जो पहाड़ी प्रदेशों में होता है बच्चों। दूसरा होता है प्रौढ़ावस्था, जो मैदानी परिवेशों में होता है। तीसरा जो बच्चों नदी का जो रूप होता है वह वृद्धावस्था होता है, जो डेल्टा क्षेत्र क्या करती है, यहाँ पे बनाती है। तो नदी का बेसिकली बच्चों यहाँ पे 3 स्वरूप को दिखाया गया। पहला है युवा अवस्था, जो पहाड़ी प्रदेशों में होता है। जो दूसरा बच्चों प्रौढ़ावस्था, जो मैदानी प्रदेशों में होता है। तीसरा जो होता है बच्चों वृद्धा अवस्था होता है, जहाँ पे क्या करती है बच्चों डेल्टा क्षेत्र का क्या करती है, यहाँ पे निर्माण करती है। यहाँ पे युवा अवस्था मतलब जहाँ से नदी क्या होती है बच्चों, निकलती है। युवा अवस्था क्या होता है बच्चों, जहाँ से नदी क्या करती है, निकलती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या करती है, जनरली नदी निकलती है, उस स्थिति को बोला गया बच्चों युवा अवस्था। उसके बाद जब
पहाड़ी इलाकों से जब मैदानी इलाकों में बच्चों जब नदी पहुंचती है उसको बोला गया बच्चों प्रौढ़ावस्था। जहाँ पे जनरली बच्चों जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जहाँ पे बच्चों नदी जाकर क्या होती है टर्मिनेट होती है, जहाँ पे खत्म होने वाली होती है, उसी अवस्था को बोला गया बच्चों वृद्धावस्था। तो बारी बारी से तीनों अवस्था को क्या करेंगे बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों युवावस्था। युवावस्था को बच्चों ध्यान से समझना है। नदियों की यह अवस्था बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ से बच्चों जो नदी निकलती है वही अवस्था क्या कहलाती है, युवावस्था कहलाती है। जनरली बच्चों जो नदी निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से क्या करती है, निकलती है। इसीलिए यहाँ लिखा गया नदियों की जो यह अवस्था होती है बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कर जाती है, पाई जाती है। और नदियों की अवस्था बच्चों कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चों जनरली जो नदी निकलती है अलग अलग जगहों से क्या करती है, नदी क्या करती है, निकलती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया बच्चों इस अवस्था में जो नदियों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि एक जगह से बच्चों बहुत कम ही नदी क्या करती है, निकलती है। जनरली एक जगह से एक ही नदी निकलती है, जिसके कारण से यहाँ नदियों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। क्योंकि बच्चों जो जनरली जो नदी निकलती है वह एक जगह से एक ही नदी क्या करती है, निकलती है, जिसके कारण से नदियों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह नदियां बच्चों भी आकार की घाटियां बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो युवावस्था की जो नदियां होती है भी आकार की क्या बनाती है, घाटियां बनाती है, जिनमें बाढ़ और मैदान क्या होती है, अनुपस्थित होती है। जिसमें क्या होती है बच्चों, बाढ़ तथा क्या होती है, जो मैदान की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। जनरली क्या होती है बच्चों, पहाड़ी साइड में पाई जाती है, और पहाड़ साइड में बच्चों बाढ़ तथा क्या होता है, मैदान क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ए नदियां बच्चों भी आकार की क्या करती है, घाटियां का निर्माण करती है, और इसमें बाढ़ तथा जो मैदान क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि जनरली बच्चों यह नदी का कहाँ का दिखा रहा है बच्चों, पहाड़ी इलाकों में बताया जा रहा है कि यहाँ से बच्चों पहाड़ी इलाकों से क्या करती है, नदियाँ जनरेट होती है, निकलती है, जिसके कारण से यहाँ पे बाढ़ और क्या हो, मैदान यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों पहाड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसमें जल विभाजन अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिसमें दलदल और क्या होती है बच्चों, झीलें होती है। बोलना चाह रहे इसमें जल का जो विभाजक होता है बच्चों, जो विभाजन क्या होता है, अत्यधिक चौड़े होते हैं, जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें दलदल और क्या होती है बच्चों, झीलें पाई जाती है। तो आपको युवावस्था में बच्चों जितने पॉइंट बताया सारे पॉइंट को क्या करना है, अपनी सारे पॉइंट का बच्चों अपने कॉपी में लिख कर क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये पॉइंट बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बच्चों प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में नदियों की यह अवस्था बच्चों मैदानी क्षेत्रों में क्या हो जाती है, पाई जाती है। जब बच्चों नदी से जब बच्चों पहाड़ी इलाकों से जब नदी गुजर जाती है उसके बाद कहाँ पाई जाती है, मैदानी इलाकों में आती है। उसके बाद पहाड़ी इलाकों से जैसे कि मैदानी इलाकों में आती है, उसी अवस्था को बोला गया बच्चों प्रौढ़ावस्था। स्टार्टिंग में पहाड़ी साइड था बच्चों, पहाड़ी साइड में बोला गया युवावस्था। जैसे पहाड़ी साइड से खत्म होने के बाद बच्चों जो मैदानी इलाकों में आ जाता है, उस अवस्था को बोला जाता है बच्चों प्रौढ़ावस्था। तो वही लिखना चाह रहा, नदियों की जो यह अवस्था बच्चों मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। बोलना चाह रहा बच्चों, इस अवस्था में बच्चों जब मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां आ जाती है, तो उस क्षेत्र में बच्चों जल की मात्रा बहुत ज़्यादा क्या होती है, अधिक होती है, और बहुत सारी सहायक नदियां भी आकर इसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। एक मेन नदी होती है बच्चों, और मेन नदी के बाद छोटे छोटे नदी उसमें क्या करती है, मिल जाती है, उसी को बोला जाता है बच्चों सहायक नदी। एक होती है बच्चों, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी क्या है बच्चों, गंगा नदी है। गंगा नदी के बहुत क्या है, सहायक नदी है। इसीलिए बोलना चाह रहा है यहाँ पे बहुत सारी बच्चों सहायक नदियाँ इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्योंकि एक मेन नदी होती है, जैसे कि भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी क्या बच्चों, गंगा नदी है। गंगा नदी के बहुत सारे क्या है, सहायक नदी है। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा है इसमें नदियों में बच्चों जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नदी घाटियाँ भी आकार की होती है, लेकिन यह गहरी होती है। बोलना चाह रहा बच्चों, नदी जो घाटियाँ होती है ये भी क्या होती है बच्चों, भी आकार की होती है, लेकिन इस क्या होती है, गहरी होती है। इस अवस्था में नदी क्या होती है बच्चों, व्यापक होती है और विस्तृत होती है। विस्तृत का मतलब फैली हुई होती है। इसीलिए विस्तृत बाढ़ या मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई क्या करती है बच्चों, बहती है। बोलना चाह रहा बच्चों, नदी जो घाटियाँ होती है वह क्या करती है, भी आकार की शेप बनाती है, लेकिन क्या होती है, गहरी होती है। इस अवस्था में नदी व्यापक होती है और साथ साथ क्या होती है, विस्तृत होती है। विस्तृत का मतलब फैली हुई होती है। विस्तृत बाढ़ के मैदान में क्या हो जाता है, जहाँ पे बच्चों ज़्यादा बाढ़ आते हैं उसी इलाके में, उसी मैदान में क्या हो जाते हैं बच्चों, पाए जाते हैं।
जिसमें घाटी के भीतर, बोलना चाह रहा बच्चों, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी क्या होती है, विसर्प बनाती है। बोलना चाह रहा बच्चों, अभी विसर्प का आप एक बार फोटो देख सकते हैं कि विसर्प किस तरीके का होता है। तो बोलना चाह रहा है घाटी के भीतर ही नदी क्या कर लेती है बच्चों, विसर्प बनाती है। जैसे कि बच्चों विसर्प का एक बार क्या समझने के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल करके बच्चों फोटो देख सकते हैं विसर्प का। इसीलिए लिखना चाह रहा है जिसमें घाटी के भीतर ही नदी क्या करती है, विसर्प बनाती है। इसमें बच्चों घाटी के अंदर ही क्या करती है, विसर्प बनाती है। और विसर्प को अगर लग रहा है बच्चों समझने के लिए तो क्या कर सकते हैं, अगर विसर्प की फोटो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। अवस्था जो पढ़ना है बच्चों वह है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है बच्चों, ए अवस्था में डेल्टा क्षेत्र में क्या हो जाती है, पाई जाती है। वृद्धावस्था बच्चों ए अवस्था में क्या होती है, डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इस अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है बच्चों, जो छोटी जो सहायक नदियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ढाल धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चों, मंद मंद मतलब कम हो जाती है तथा नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में क्या करती है, बहती है। ध्यान से समझना बच्चों, मान लेते हैं कि 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट बच्चों ये दूसरा पॉइंट है, मान लेते तीसरा पॉइंट है। जहाँ से बच्चों नदी निकलती है उस इलाके को बोला जाता है बच्चों पहाड़ी क्षेत्र। तो जहाँ से नदी निकलती है वहाँ पे क्या होती है बच्चों, सहायक नदियाँ क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे बच्चों पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके में आती है जो दूसरा अवस्था बच्चों, जिसको बोला गया बच्चों, अवस्था को बोला गया बच्चों युवा अवस्था, जो कि क्या है पहाड़ी इलाकों में क्या होती है बच्चों, वहां से जहां से नदी निकलती है उस इलाकों को बोला, उस इलाके को बोला जाता है बच्चों पहाड़ी इलाके। और उस अवस्था को बोला गया बच्चों युवा अवस्था। युवा अवस्था बच्चों पहाड़ी इलाकों से जैसे कि मैदानी अवस्था, मैदानी इलाके में जब आते हैं तो इस नदी को बोला जाता है बच्चों प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी होती है, बहुत सारी नदियाँ आकर क्या कर जाती है बच्चों, मिल जाती है, जिसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। और जहाँ पे नदी खत्म हो, जनरली बच्चों जो नदी क्या होती है बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। तो जहाँ पे बच्चों गिरती है, जहाँ पे खत्म होने वाली रहती है, यहाँ पे क्या करती है, डेल्टा क्षेत्र बनाती है और यहाँ पे सहायक नदियाँ क्या हो जाती है बच्चों, बहुत कम हो जाती है। और धीरे धीरे जो है नदी का जो बहाव होता है, बहाव क्या हो जाता है, मंद हो जाता है। वहीं बना चाह रहा है ये अवस्था डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। बेसिकली बच्चों ये पहला अवस्था क्या बताते हैं, पहला अवस्था बच्चों युवा अवस्था जो कि पहाड़ी साइडों में, पहाड़ी इलाकों में होता है। दूसरा बच्चों बताया प्रौढ़ावस्था जो कि मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे सहायक नदियाँ बिल्कुल नहीं होती बच्चों, यहाँ पे सहायक नदी बहुत कम होती है। और यहाँ पे बच्चों तीसरा अवस्था बताया आपको वृद्धावस्था, यहाँ पे क्या होती है, डेल्टा क्षेत्र बनाती है, जहाँ पे नदी क्या हो जाती है, खत्म होती है। जनरली बच्चों नदी कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र बनाता है बच्चों, डेल्टा क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, डेल्टा क्षेत्र। ए अवस्था डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। इस अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और ढाल धीरे धीरे मंद मंद मतलब कम हो जाती है तथा नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ मैदानों में क्या करती है, बहती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नदी क्या करती है, विसर्प, प्राकृतिक तटबंध तथा गोकुल झील आदि क्या करती है बच्चों, बनाती है। बोलना चाहिए डेल्टा जो बनाती है बच्चों वह क्या करती है, विसर्प हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, गोकुल झील आदि क्या करती है, बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ अपर्दित स्थल रूप किसे कहते हैं। अपर्दित स्थल रूप में पहले पढ़ेंगे बच्चों घाटिया के बारे में। अपर्दित स्थल रूप में पहले पढ़ेंगे बच्चों घाटिया। घाटिया का जो प्रारंभ छोटी छोटी सरिताओं से होता है। घाटिया का जो बच्चों प्रारंभ मतलब जो शुरुआत होता है छोटी छोटी क्या होती है, सरिताओं से होती है। ये छोटी सरिता धीरे धीरे क्या होती है, लंबी और तरह विस्तृत विकसित हो जाती है। बोलना चाह रहा है घाटिया का जो प्रारंभ मतलब जो शुरुआत होता है छोटी छोटी सरिताओं से होती है और ये छोटी सरिताएं धीरे धीरे क्या हो जाती है जो लंबी और साथ साथ क्या होती है, विस्तृत मतलब फैल जाती है और उसके बाद क्या होती है बच्चों, विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यही और नलिकाएं, और नलिकाएं का मतलब छोटी सी पाइप होती है बच्चों, धीरे धीरे क्या होती है, गहरी हो जाती है और तथा चौड़ी और लंबी होकर घाटिया के रूप ले लेती है। बोलना चाहिए और नलिकाएं बच्चों, और नलिकाएं का मतलब छोटा सा पाइप होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गहरी हो जाती है, साथ साथ क्या होता है, चौड़ी हो जाती है, साथ साथ लंबी होकर क्या करती है, घाटिया का रूप ले लेती है। लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पे इन घाटियों को बांटा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों घाटियों को किस तरीके से बांटा जाता है, लंबाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे और आकृति के आधार पे क्या करते हैं, घाटियों को बांटा जाता है। जो भी आकार की घाटी और गॉर्ज कैनियन। बोलना चाह रहा बच्चों जो घाटियों को जो बांटते हैं लंबाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे, आकृति के आधार पे, इन घाटियों को क्या को बच्चों बांटा जाता है। इसमें का भी आकार की, गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ
गॉर्ज और कैनियन में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गॉर्ज को, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कैनियन को। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पहले दोनों का फोटो देख ले। फोटो देखने के बाद बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं बच्चों गॉर्ज का फोटो और कैनियन का। क्या कर, पहले पिक को देख ले, उसके बाद आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों गॉर्ज को। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी है। बोलना चाह रहा है गॉर्ज क्या है, गहरी तथा संकरी क्या है, घाटी है। दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे जो ढाल होता है बच्चों बहुत तेजी से होता है, तो वही बोला बहुत ज़्यादा क्या होता है, गहरा होता है। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी होते हैं जिसमें दोनों किनारे तेज ढाल वाले होते हैं। जैसे दोनों किनारे बच्चों क्या होता है, तेज ढाल वाले। तो गॉर्ज क्या होता है बच्चों, एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसमें दोनों किनारे क्या होती है, तेज ढाल वाले होती है। गॉर्ज की चौड़ाई इसके तल एवं ऊपरी भाग में करीब एक बराबर होती है। बोलना चाह रहा गॉर्ज की जो चौड़ाई होती है बच्चों, नीचे वाले पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है, लगभग दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो गॉर्ज की जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई बच्चों इसको बोला जाता है चौड़ाई। तो गॉर्ज की जो चौड़ाई तथा तल का मतलब बच्चों नीचे वाले पार्ट को बताया जा रहा है, तथा ऊपरी भाग में करीब क्या होती है बच्चों, जो चौड़ाई होती है बराबर होती है। जो गॉर्ज का बच्चों जो ऊपर भाग है और जो तल है, उन दोनों के बीच का जो चौड़ाई है बच्चों लगभग क्या होता है, ऊपर वाले हिस्से में या तल वाले हिस्से में क्या होती है, चौड़ाई गॉर्ज का क्या होता है, बराबर होता है। गॉर्ज क्या होता है बच्चों, कठोर चट्टानी क्षेत्रों में क्या करती है, बनती है। जो गॉर्ज कहाँ बनती है बच्चों, कठोर होती है, साथ साथ चट्टानी क्षेत्रों में क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण होता है। अब उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कैनियन के बारे में। कैनियन को ध्यान से समझना है। पहले क्या कर बच्चों, गूगल से फोटो देख ले ताकि क्या करे, आपको पिक माइंड में रहेगा बच्चों, तो समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं। बोलो कैनियन के बच्चों जो किनारे होते हैं, जो साइड होते हैं, वह क्या होती है, ढाल वाले होती है, तथा गॉर्ज की तरह गहरे होते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, और जो कैनियन होता है वह भी क्या होता है, गॉर्ज की तरह है, क्या होते हैं, गहरे होते हैं। और कैनियन का ऊपरी भाग की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। बोलना चाह रहा है कैनियन का ऊपरी भाग की तुलना में जो तल होता है बच्चों, यहाँ पे तल लिखना पड़ेगा। कैनियन का जो ऊपरी भाग की तुलना में जो तल होता है बच्चों, नीचे वाला क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। लेकिन बच्चों जब कैनियन पढ़े थे तो कैनियन में क्या था, तल और ऊपर भाग का जो चौड़ाई था लगभग क्या था, दोनों बराबर था। लेकिन बच्चों कैनियन का ऊपर भाग की तुलना में जो तल है बच्चों, तल का मतलब जो बेस है वह क्या अधिक चौड़ा है। कैनियन का निर्माण अक्सर अवसादी चट्टानों, कैनियन का जो निर्माण होता है अक्सर अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से कैनियन का क्या होता है, निर्माण होता है। बच्चों गॉर्ज और कैनियन को आपको क्या करना, बारीकी से लिखना है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस बच्चों बार बार क्या होता है, पेपर में रिपीट। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जिसमें लिखा हुआ जल गर्तिका क्या होता है। तो जल गर्तिका को आपको ध्यान से समझना है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानों के टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में क्या करती है बच्चों, घूमती है, जिन्हें जल गर्तिका कहा जाता है। क्या करे बच्चों का, फोटो देख ले। फोटो देखने से बच्चों आपको माइंड में क्या करेगा, जब इमेज बन जाएगा तो आपको समझने में किसी भी प्रकार को डाउट नहीं होगा। बोलना चाह रहा पहाड़ी क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में बच्चों, पहाड़ी क्षेत्रों में जब नदी तल का मतलब बेस में जो अपरदित छोटे चट्टानों के टुकड़े गर्त में फंसकर क्या होती है बच्चों, वृत्ताकार रूप में क्या करने लगती है, घूमने लगती है, इसी को बोला गया बच्चों जल गर्तिका। बोलना चाह रहा पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानों के टुकड़ों के गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप क्या कर लेती है बच्चों, वृत्ताकार रूप में घूमने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जल गर्तिका कहा जाता है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।